नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे शैलेश मटियानी आज हमारा एक टॉपिक है। हालांकि आप में से कई लोगों ने ये वीडियो पहले भी देख लिया होगा मेरे चैनल पर। मैंने इसको पहले भी पढ़ाया था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐड करना मैं भूल गई थी, क्या कह सकते हैं कि ऐड नहीं हो पाई थी। तो आज क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंट लगी, तो इसलिए मैंने आज इसको मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। क्योंकि वो जो वीडियो मैं उस टाइम पे बना रही थी वो पहले 1 साल का है कुछ, और उस टाइम केवीएस के फॉर्म निकले थे। तो केवीएस में उत्तराखंड का जो साहित्य है वो उतना ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैंने उसको उतना डीप नहीं बनाया था। तो इस बार मैं आपसे कुछ और चीज़ें उसमें शेयर करना चाहती हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि कहीं कुछ छूट ना जाए, इसलिए आज ये वीडियो बना रही हूँ। पहले वाला वीडियो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इनका जन्म 1931 को हुआ था। अल्मोड़ा में एक गांव पड़ता है, बड़े छिना, अल्मोड़ा। सिंह शैलेश, ठीक। रमेश मटियानी शैलेश से जब नाम से इन्होंने जब लिखना प्रमुख रचनाओं के बारे में, तो सबसे पहले मैं इनकी जो रचनाएं हैं वो यहाँ पर लिख लेती हूँ। जमोरे नाच, तो ये इनकी क्या है, कहानियाँ हैं, ठीक है, कहानी संग्रह हैं। इसके अंतर्गत मतलब जो शैलेश मटियानी थे उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, बहुत उनकी मतलब अनगिनत रचनाएं हैं। तो ये तो इनके तो दोस्तों, आपने वो वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने उतनी डीप चीज़ें आपको नहीं बताई हैं। जैसे कई महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनका सन भी हमें याद रखना ज़रूरी होता है। हो सकता है सन इस बार पूछ ले, क्योंकि शैलेश मटियानी उत्तराखंड के साहित्य के अंतर बहुत ज़्यादा हिंदी साहित्य के अंतर्गत ही नहीं बल्कि मतलब उत्तराखंड साहित्य ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य में भी बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ और डीप चीज़ें। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ से आज बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, और इसके बाद अब मैं कोशिश करूँगी कि कोई भी इनसे कोई क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और नोट्स बनाते रहिए। मैंने इसी में ऐड किया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैंने यहाँ पे ऐड की हुई हैं, तो आप उन्हें भी ध्यान रखेंगे, नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले देखिए, इनका जो जन्म है 1931 बड़े छिना अल्मोड़ा में हुआ था। पहली चीज़ तो आपको यही ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरा, इनकी मृत्यु 2001 में हुई थी। और देखिए दोस्तों, उत्तराखंड एलटी या लेक्चरर, मैं ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन दोनों में से एक एग्ज़ाम शायद लेक्चरर 2018 के अंदर एक पेपर हुआ था हिंदी का जो, तो उसमें उनका मूल नाम जो है पूछा गया था। तो रमेश चंद्र सिंह मटियानी शैलेश, इतना लंबा नाम इनका मूल नाम ये है, ठीक है। रमेश चंद्र सिंह मटियानी शैलेश, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, एक एक वर्ड आप ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि आप कोई वर्ड सिंह छोड़ देंगे या मटियानी छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, पूरा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हो सकता है रिपीट हो जाए क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। आप सब जानते हैं कि मैं यहाँ पर उत्तराखंड एलटी की तैयारी करवा रही हूँ। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं टॉपिक का चयन कर रही हूँ। और मैंने अपनी तैयारी के दौरान, क्योंकि मेरा रिसेंटली जो एलटी का हुआ था लास्ट टाइम 2021-22 में, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो उसमें मेरे 70 मार्क्स थे। तो मैंने कैसे तैयारी की, कैसे मेरे नोट्स बनाए मैंने, तो मैं वो सारी चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से जितनी भी आपकी हेल्प हो सके मैं वो करूँ। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिल रही होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए। देखो, कहानियाँ इन्होंने जो लिखी हैं, तीसरा सुख, जंगल में मंगल, प्यास और पत्थर, महाभोज। अब यहाँ पे आपको एक ये महाभोज जो है वो आपने कहीं और भी पढ़ा होगा। ये आपने पढ़ा है मन्नू भंडारी का एक उपन्यास है, बहुत ही फेमस उपन्यास है महाभोज, लेकिन इसको हम कहानियों में पढ़ रहे हैं कहाँ, शैलेश मटियानी के अंदर। तो देखो, मैंने आपका कन्फ्यूजन भी दूर कर दिया। अगर आपके पास पूछा जाए कि महाभोज कहानी किसकी है, तो आपके पास ऑप्शन में मन्नू भंडारी भी होगी और शैलेश मटियानी भी होंगे। तो ध्यान रखेंगे,
कहानी पूछी जा रही है तो सैलेस मटियानी वहाँ पे आएंगे, ठीक है। और अगर महाभोज उपन्यास पूछा जाएगा वहाँ पे भी सैलेस मटियानी और मन्नू भंडारी दोनों ऑप्शन में होंगे। तो उपन्यास किसका है? महाभोज मन्नू भंडारी का उपन्यास है, ठीक है। बहुत फेमस उपन्यास है, राजनीतिक इनका ये उपन्यास है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए, दो दुखों का एक सुख, बर्फ़ की चट्टानें, भेड़ और गडरिये, मेरी 33 कहानियाँ, पाप मुक्ति, चील, अर्धांगिनी, जुलूस, डब्बू मंगल, रहमतुल्ला, पोस्टमैन, नाच जमूरे नाच। और ये कहानी लिखी थी इन्होंने 1989 में, 1989 ईस्वी में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जिन पर मैंने सन लिखा हुआ है ना वो आप ध्यान रखेंगे क्योंकि उनके पूछे जाने की उम्मीद है। उपन्यास में आप देखेंगे इनका सबसे फेमस उपन्यास जो रहा है इनका वो है बोरीवली से बोरीबंदर तक, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1959 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऊपर से मैंने लिखा है क्योंकि मेरे पास नोट्स पहले से बना हुआ था, तो इसमें मैंने सन जो है मेंशन नहीं किया था, जो कि मैंने हाल ही में किया है, ठीक है। हौलदार कहानी 1961 में लिखी गई थी। माया सरोवर और मुठभेड़ कहानी को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, 1983 में लिखी गई थी, ठीक। इसके बाद छोटे छोटे पंछी, उगते सूरज की किरण, 52 नदियों का संगम, बहुत इंपॉर्टेंट है, 52 नदियों का संगम 1981 में। जो सन मैं बता रही हूँ ना वो आप याद करते रहें, ठीक है। सर्पगंधा, कबूतर खाना, आकाश कितना अनंत, अर्ध कुंभ की यात्रा, चौथी मुट्ठी। देखो, हर जो रचना है उसका एक सन हुआ होगा, हर एक सन में वो मतलब हर एक रचना किसी न किसी सन में प्रकाशित हुई होगी। अब ज़रूरी नहीं है कि हम वो सारे सन याद रखें, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं जिनके सन हमें याद होने चाहिए क्योंकि उनके सन जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक। चलिए, इसके बाद देखो, इन्होंने बहुत फेमस संस्मरण लिखे हैं। पर्वत से सागर तक, कागज की नाव, जनता और साहित्य, कभी कभार। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, स्टार बनाकर मैंने लिखे हुए हैं, तो इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक। देखो, ये जन कथाकार, पीपुल्स राइटर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जन कथाकार यानी पीपुल्स राइटर इन्हें कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सैलेश मटियानी को, ठीक है। इसके बाद इन्होंने विकल्प और जनपक्ष पत्रिकाओं का संपादन किया। तो ये दो पत्रिकाएं विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि विकल्प और जन पक्ष जो है नामक पत्रिकाओं के संपादक कौन थे? तो सैलेश मटियानी, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इन्हें भारत का गोर्की भी कहा जाता है। गोर्की भी एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं यूरोपियन साहित्य में, ठीक है। तो इसलिए इनको भारत का गोर्की भी कहा जाता है, ठीक। चलिए, इसके बाद देखिए, शुरू में वे रमेश मटियानी शैलेश नाम से लिखते थे। छोटा सा नाम उन्होंने सेलेक्ट किया था, रमेश मटियानी शैलेश शुरुआत में, लेकिन अभी क्या है, मूल नाम क्या था? रमेश चंद्र सिंह मटियानी शैलेश। इतना लंबा नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या कभी आपसे पूछ लिया जाए कि शैलेश उपनाम से कौन से व्यक्ति जाने जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि शैलेश मटियानी जो है उनका उपनाम क्या है? शैलेश। चलिए, इसके बाद आरंभिक कहानियाँ रंग महल और अमर कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनकी जो शुरुआती कहानियाँ थी वो रंग महल और अमर कहानी उस समय प्रकाशित दो पत्रिकाएं थी जो कहानियों को प्रकाशित करती थी। तो इन्हीं पत्रिकाओं में इनकी कहानियाँ भी छपती थी, ठीक है। हालांकि रंग महल और अमर कहानी उतनी फेमस पत्रिकाएं नहीं थी, लेकिन शुरुआत में इन्होंने इन्हीं पत्रिकाओं में अपनी कहानियों को प्रकाशित करवाया था, ठीक है। देखिए, इसके बाद देखिए, शक्ति ही जीवन है 1951, दो राह 1951, ये नामक लघु उपन्यास अमर कहानी में प्रकाशित हुई थी। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, दो राह उपन्यास किसका है? तो सैलेश मटियानी, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। शक्ति ही जीवन है, दो राह, दोनों एक ही सन में प्रकाशित हुए और किस कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? जो है आपकी कौन सी? अमर कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुए थे, ठीक है। मेरी 33 कहानियाँ पहला कहानी संग्रह था। इनका जो पहला कहानी संग्रह था वो था मेरी 33 कहानियाँ, और उसका सन आप ध्यान रखेंगे
61 ईस्वी में। ठीक है, कुमाऊं विश्वविद्यालय से इन्हें मानद डीलिट की मानद उपाधि प्राप्त हुई थी 1994 में। ठीक है, अब इनके नाम पर एक उत्तराखंड के अंदर जो शिक्षा जगत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक होते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि उत्तराखंड के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आप भी भावी भविष्य के टीचर बनने जा रहे हैं, तो पूछा जा सकता है कि कौन से व्यक्ति के नाम पर उत्तराखंड में शिक्षा से संबंधित पुरस्कार दिया जाता है। तो शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यही था हमारे आज का सेशन में जो शैलेश मटियानी हैं उनके बारे में। मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ छोड़ा होगा, लेकिन फिर भी अगर मुझे कभी लगे कि कोई चीज़ कहीं से क्लिक कर जाती है, इम्पोर्टेंट मिल जाती है, तो वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, जैसे मैंने आज के इस वीडियो में शेयर किया था। तो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा, ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो आप कमेंट कर रहे हैं, आपको हेल्प मिल रही है, तो क्यों ना कुछ और मदद आपकी की जाए। तो कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले किसी विषय के साथ। प्रयोजनमूलक हिंदी के भी मैंने काफ़ी टॉपिक आपके करा दिए हैं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के प्रयोजनमूलक डायरेक्ट दिया हुआ है, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो आप उसके भी टॉपिक पढ़ते रहें। NCERT भी चाहें तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मैच करा करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें भी हमें जाननी ज़रूरी होती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, अपनों और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।